गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी हम दिव्य जीवन जो श्रेष्ठताओं और आदर्श से भरा हो कैसे अपनाएं। कल कोई से बच्चे ने पूछा भी था कि हम कैसे इसको करें। याद रखना, उच्च कोटि का जीवन सरल परंतु मधुर होता है। उच्च कोटि का जीवन सरल और मधुर होता है। साधारण ग्रस्त जैसा जीवन और उसके जैसे कार्यक्रम को अगर हम अपनाएं, अगर व्यक्ति साधारण जीवन को जिएगा तो उसका जीवन उच्च कोटि का बनता हुआ चला जाएगा। अब तक जितने ऋषि महात्मा संत हुए हैं, देवदूत हुए हैं, उन्होंने जीवन मुक्त जीवन को जिया है और उन्होंने अपने आप को नरों में नारायण बनाने का प्रयास किया है। ऐसा जीवन भावनाओं से उत्प्रोत जीवन होता है। मैंने कहा, पूजा विधि चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर उच्च कोटि की भावनाओं से उत्प्रोत है तो उनका सरल कार्य भी तपश्चर्या के समान हो जाता है। और कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कष्ट साध्य जीवन को जीते हैं, बड़े बड़े कठोर नियम अपनाते हैं, परंतु अंदर से भावनाशील नहीं होते। वो उतने कष्टों के दौर से गुजरने के बावजूद भी अपने में परिवर्तन को नहीं ला पाते। इतनी बात समझ आई हो तो ठीक, और नहीं तो लिखो, नहीं आई हो तो फिर बताऊंगा। कई लोग आपने देखे होंगे जो पूजा विधि को बहुत सरल बना लेते हैं, परंतु उनमें भावनाओं का संपूर्ण न्योछावर करते हैं। हाँ बेटा, अगर आ रहा है तो उसमें खोएं, उसमें अपने आप को लगाएं। मैं दोबारा से बोलना चाहता हूं, एक आदमी बहुत तीर्थ व्रत करता है, बहुत तीर्थों पे जाता है, ओ आज इसका व्रत, आज इसका व्रत, आज इसका व्रत, वो व्रत रखता है। एक आदमी सिंपल साधारण अपने जीवन को जीता है, परंतु विचारों को उत्कृष्ट रखता है। अब दोनों की तुलना करके देखिए, उसमें महत्वपूर्ण जीवन किसका होगा? जो सरल है उसी का उच्च कोटि का जीवन होगा। कर्म में यथा योग कष्ट तो होते ही है,
एक कर्म को एक व्यक्ति कर रहा है और उसी कर्म को दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो दोनों में कष्ट समान नहीं होगा। ध्यान से मान ले बात को। एक ही काम को कई व्यक्ति कर रहे हैं, पर उस कर्म की अनुभूति सबको अलग अलग होगी। वर्तमान के अनुसार होगी। उसमें अंतर जो होगा, कर्म को करने की भावना का अंतर होगा। अभाव केवल लकीर पीटने में होता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास पर्याप्त ना भोजन है, जंगलों में रहते हैं, जंगली हैं, परंतु वो भावनाशील है। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, सभी कर्मकांडों की अपनी कीमत है, परंतु उनकी कीमत तभी ही है जब आपकी भावना उनमें लगी हुई हो। इसके बिना सारा क्रियाकलाप एक विडंबना बन करके रह जाता है। गुरुजनों के श्रद्धा पूर्वक चरण स्पर्श करते हैं और बहुत से पैर छूने की लकीर पीट लेते हैं। बहुत से लकीर पीट लेते हैं। दोनों क्रियाएं समान होती हैं, परंतु परिणाम में बहुत बड़ा अंतर होता है। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? मेरा कहने का मतलब है, सरलता से, भावना से अगर किसी काम को किया जाए तो वो कर्म उच्च कोटि का बन जाता है। उसका जो परिणाम है वो आकाश पाताल जैसा अंतर उसमें होता है। गंगा स्नान, देव पूजन, श्रद्धा, दान पुण्य, व्रत उपवास, जप तप, हवन, तर्पण, त्योहार, जो भी आप मनाते हैं, उन सबका उद्देश्य उसके साथ जुड़ी हुई भावनाओं के द्वारा अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को उत्कृष्ट बनाना है। ये उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में कर्म के अंदर आपकी भावना लगी हुई होगी। एक कर्म को आप साकार रूप में भी करते हैं। एक बिटिया है, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, वो बीमार थी और मैंने उससे कहा कि आपको अगर अपनी ये कमजोरी, ये बुराई, ये दुख दूर करना है तो जिसको आप में, जिसकी आप में श्रद्धा है, उससे आप प्रार्थना करिए। जो कुछ भी कमी आपके अंदर है, आपका गुरु ही उस कमी को निकाल सकता है। हाँ गुप्ता जी, दिक्कत यही है कि अपनी समझ का व्यक्ति प्रयोग नहीं करता। यही दिक्कत है।
इसको केवल दिखावा बना करके रखा हुआ है। बेगार भुगतने के बजाय, तरह तरह के क्रिया कौतुक करने के बजाय, चिन्ह पूजा की भांति इसको अगर निपटाया गया तो ये मात्र एक मिथ्या बनकर के रह जाएगा। आत्मा को संतोष नहीं मिलेगा। आत्मा को संतोष नहीं मिलेगा। आत्मा को संतोष मिलेगा तो भावना से मिलेगा। आदमी अपने आप को धर्मात्मा कहलवाना चाहे, कहलवा ले। परिवर्तन बाहर का नहीं, परिवर्तन अंदर का होता है। इसलिए अपनी भावना को क्रिया में लगा करके परिवर्तन को लेकर के आया जाए। गुरुदेव ध्यान के अंदर परिवर्तन भी एक चरण बताया गया है। जितना परिवर्तन आपके ध्यान में आता चला जाएगा, आपके कर्मकांड, आपके क्रियाकलाप, आपका व्यवहार उसी रूप में बदलता हुआ चला जाएगा। यदि पूरे अध्यात्म की एक शब्द में व्याख्या की जाए तो उस एक शब्द का नाम भावना है। जिसके मन मस्तिष्क अंतःकरण में उच्च आदर्शवादिता की भावनाएं उठने लग जाए, जो अपने जीवन को आदर्श की दिशा में मोड़ दे। पीछे ड्राइवर की बात, आपको कार के ड्राइवर की बात बताई गई थी, और यह भी कहा गया था वो तभी ही है जब उसकी समझ वो बात आ जाए। तो ऐसे व्यक्ति को अध्यात्मवादी कहा जाएगा। और वो कहलवाना नहीं चाहता, वो तो उसका चिंतन और व्यवहार है, उसमें आकर के बस जाता है। उसके माध्यम से वे भावनाएं क्रियान्वित होने लगती हैं और संस्कार का जो रूप आपने धारण किया हुआ है, उस संस्कार में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और नए संस्कार का क्रम आगे की तरफ चलना शुरू हो जाता है। वो क्रम शुरू हो जाता है। इस कर्म को करने के लिए अपने मनोभूमि के अंदर उस भावना को प्रविष्ट करना होता है। जब वो भावना प्रविष्ट हो जाती है तो आपके हर कर्म में परिपक्वता और स्थिरता आने लग जाती है। इसलिए शुभ कर्म अध्यात्म की प्राप्ति के लिए एक आवश्यक अंग माना गया है। शुभ कर्म, और शुभ कर्म कब है? मैं कहता हूं कुकर्म भी शुभ कर्म बन सकता है जब आपकी भावना का समावेश उसके अंदर होने लग जाए। आपकी मनोभूमि के अंदर परिपक्वता आना शुरू हो जाएगा।
धर्म कृत्यों की प्रशंसा और उपयोगिता इसी दृष्टि से है यदि कोई शुभ कर्म करता है तो उसमें भावना का समावेश कर दे। आध्यात्मिक प्रगति में विशेष सहायक आपकी भावना ही होती है। कई जगह पर मैंने देखा कि व्यक्ति पैर नहीं छूता, दूर से ही कह देता पैर छुएं। वो वहां की एक परंपरा लकीर बन गई। इसलिए सबसे बड़ी बात एक है कि किसी भी कर्म को किया जाए उसे कर्म की भावना से ओतप्रोत होकर के किया जाए। कोई भी कर्म क्यों ना हो, वही कर्म उच्च कोटि का बनता चला जाएगा और आपका जो स्वभाव है उसी के अनुसार परिवर्तित होता हुआ चला जाएगा। शुभ कर्मों के सहारे आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग खुलता है, पर यह स्मरणीय विषय है कि भावनाओं के जागरण की उपेक्षा की गई, उनका अभाव बना रहा तो फिर बड़े से बड़े कर्मकांड भी आपके जीवन के लक्ष्य को नहीं बदल सकते। उनकी पूर्ति कोई दूसरा नहीं कर सकता, आपको ही करनी है। इसलिए कैसे होगा? जब आप भावना से ओतप्रोत होंगे और भावना से ओतप्रोत होकर के भाव से भर करके किसी कर्म को करेंगे तो वो कर्म कर्म नहीं सत्कर्म बन जाएगा। इसलिए कर्म को कर्म की भावना से करना चाहिए। करके देखिए, तब आपको इसका पता लगेगा। अब मैं कहूंगा ध्यान की तरफ चलेंगे। नींद हेल्दी है, सो जाओ बेटा। Sports खेलो, healthy बनो bro. Cardio. Health choices are confusing. But my oral health is totally sorted. Colgate Total, the all-in-one toothpaste. Are you totally sorted? कुंडली जागरण की ध्यान स्वयं सूर्य सविता गायत्री का प्राण सविता सविता इष्ट लक्ष्य उपास्य सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्म शक्ति सविता ब्रह्म सविता वर्चस्व ब्रह्म वर्चस्व सविता
सविता उपास्य, ब्रह्मवर्चस उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से
आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्र भेद, शब्द भेद, लक्ष्य भेद, वेधन, शोधन, जागरण, षटचक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षटचक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार,
आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडली का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण।
जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योत जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार, दोनों हाथ रगड़े, मुख पर चढ़ाए और भावना को जागृत करें। आज से ये काम करना शुरू कर दें कि अपनी भावना को जगाएं। परिवर्तन आपको पता लगने लग जाएगा। सुनने से परिवर्तन नहीं आएगा, आप करके देखिए। जितना आप करेंगे उतना ही फायदा मिलेगा। आज की बात संपन्न। हाँ बेटा, तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है, नजला हो रहा था, कर रहा हूं।